नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न गेमिंग इनकम के केस में ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आईटीआर 2 बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि आईटीआर 2 के अंदर ऑनलाइन गेमिंग इनकम कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेंगे, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग यहाँ से ले लेंगे इंडिविजुअल, देन उसके बाद कंटिन्यू आईटीआर पे। आईटीआर फॉर्म आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद आईटीआर 2। बोल रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो आईटीआर के अंदर ऑप्शंस को सेलेक्ट करके। लेकिन आईटीआर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो तो कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा, जैसे एचआरए, एलटीए और भी जो डिडक्शंस 80C से लेके 80D, 80U, 80G तक है, वो सभी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ओके कर दिया, स्टार्ट लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। आईटीआर फाइलिंग के रीज़न को पूछ रहा है, अदर पे टिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। मैंने रीज़न पहले बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है पुरानी वीडियो में, जाके वो सभी रीजंस को आप दे सकते हैं जो आईटीआर फाइलिंग के लिए पूछा जाता है। इसके बाद आईटीआर 2 थोड़ी बड़ी होती है, इसमें शेड्यूल्स हैं बहुत सारे, जैसे जनरल में 1 शेड्यूल आ गया, इनकम में 2-3 शेड्यूल, फिर टैक्स में 4 है, अदर में 4 शेड्यूल्स हैं। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है पार्ट ए जर्नल पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, कॉन्टैक्ट नहीं दे सकता। फाइलिंग सेक्शन देख लेते हैं। फाइलिंग सेक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में हूँ, नो पे टिक कर दिया तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस में सेलेक्ट कर लेंगे रेजिडेंट। मैं इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ। एफपीआई है, वेदर यू आर एन एफपीआई नहीं, नो कर दिया। फिर उसके बाद डायरेक्टर है किसी कंपनी में प्रीवियस ईयर में, नहीं नो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर क्योंकि हेल्ड किया है, नहीं नो। कंफर्म कर देंगे तो देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन ओके हो गया। शेड्यूल सैलरी की बात करें तो मेरी सैलरी इनकम नहीं है। अगर आपकी होती है गेमिंग इनकम और सैलरी इनकम तो सैलरी इनकम की इन्फॉर्मेशन यहाँ आप दे सकते हो, मेरी नहीं है तो कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कोई रहती है तो वो दे सकते हो आप, मेरी हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। आगे जाते हैं शेड्यूल अदर सोर्स। अदर सोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी डिटेल्स देंगे। तो देख सकते हैं अदर सोर्स से इनकम 423 रुपये का है मेरा, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी हमारा नहीं है, इसको भी मैंने कंफर्म कर दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात करें तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं है, इसको भी कंफर्म कर दिया। कैरी फॉरवर्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, ये नहीं है। शेड्यूल एसआई, एसआई का मतलब होता है स्पेशल रेट इनकम, इसी के अंदर हम अपनी गेमिंग इनकम की डिटेल्स को देंगे। स्पेशल रेट इनकम अगर आपकी कोई होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इधर ही फर्निश करनी होती है। तो हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम है वो किससे है, गेमिंग इनकम से रिलेटेड है। यहाँ पे देखते हैं गेमिंग इनकम की इन्फॉर्मेशन, वीडीए की है, नॉन इन्वेस्टमेंट है, टैक्स ऑन इनकम ट्रांसफ़र, कार्बन इनकम फ्रॉम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम बिंग, इनकम चार्जेबल, नॉर्मल एप्लीकेबल, इनकम चार्जेबल, स्पेशल रेट। सो स्पेशल रेट की जो इनकम होती है वो आप यहाँ देते हो, लेकिन जो गेमिंग इनकम है पहले हम यहाँ अदर सोर्स में देंगे, फिर उसके बाद बताता हूँ। देखो अदर सोर्स के अंदर ही यहाँ पे सेकेंड नंबर कॉलम पे स्पेशल रेट की इनकम आती है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जाएगी अदर सोर्स की इनकम। कह रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। तो ऑनलाइन गेम, अगर आप ऑनलाइन गेम से बन रही है इनकम तो उसकी डिटेल यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे उसकी, ठीक है। अदर सोर्स वाले शेड्यूल में देंगे। स्पेशल रेट का शेड्यूल भी है लेकिन वो अलग है, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का पार्ट इंक्लूड होता है। गेम से रिलेटेड है तो आपको यहाँ वाले में देना है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम स्पेशल रेट। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए यहाँ पे जो मेरी गेमिंग इनकम है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, स्पेशल रेट की इनकम दे दी हमने, अभी सेव करना है इसको। 100 रुपीज़ स्पेशल रेट की मेरी इनकम है, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब
शेड्यूल स्पेशल रेट वाली आ जाओ। ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है स्पेशल रेट पे, तो स्पेशल रेट पे जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो इस शेड्यूल में करेगा 39 पे। बोला 30 रुपये का टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पे ज़्यादातर तो क्या होता है, टीडीएस काट लिया जाता है पहले से, तो जो टैक्स बनता है वो ऑलरेडी पेड होता है एक तरह से। लेकिन उसमें अगर आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो उसमें सेस वगैरह भी एप्लीकेबल होते हैं। तो कई बार क्योंकि पे तो होता है 30%, सेस वैस लग के वो 4% का सेस लगता है, तो सेस वैस लग के वो ज़्यादा बन जाता है अमाउंट। डिडक्शन से रिलेटेड तो डिडक्शंस कुछ भी नहीं है। डिडक्शंस के बाद AMTC की बात करें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो ये भी नहीं है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। यहाँ से इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आते हैं, तो ये रहा कंप्यूटेशन टोटल इनकम। कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 523 रुपये का आ गया। 100 रुपये का ये चार्जेबल स्पेशल रेट आ गया, तो 523 माइनस 100, ओ सॉरी 523 टोटल ग्रोस टोटल इनकम हो गई, इसमें 100 रुपये अपना स्पेशल रेट की इनकम हो गई, तो 520 यहाँ से नेट टोटल इनकम बनी, जिसमें 100 रुपये स्पेशल रेट वाली इनकम है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन पे आए तो हमारा कोई TDS कटा नहीं है, TCS कटा नहीं है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे टैक्स की डिटेल्स को भरेंगे, जो चलान वगैरह भरा है, पे किया है। ये सेल्फ असेसमेंट चलान की डिटेल डाली है, सेव पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये सेव पे क्लिक हो गया, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन आ गई, टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप आ गया। ई शॉप में ई शॉप से रिलेटेड मांगा, लेकिन ई शॉप की हमें डिटेल देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो शेड्यूल सेलेक्ट किया है ना इसमें से इसको बंद करना पड़ेगा ई शॉप वाले को। ये ई शॉप है, इसको हटा देंगे, नहीं तो फिर इसको आप जब तक भरोगे नहीं दिखाता ही रहेगा। ठीक है, अभी पार्ट B पे आ जाते हैं। टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन इस पे आती है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो कह रहा है 30 रुपये का टैक्स बना है, 30 रुपये पेबल आया, जिसमें से बोल रहा है कि ग्रोस टैक्स लायबिलिटी 31 रुपये की आ गई है। टैक्स पेबल ऑन क्रेडिट 31 रुपये आया, 1880 रुपये का टैक्स पे कर दिया है, तो 1849 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो टैक्स है वो ज़्यादा ही पे कर दिया है, 1880 रुपये का टैक्स पे कर दिया है, 30 रुपये की मेरी लायबिलिटी बन रही थी, तो यहाँ रिफंड कितना मिलेगा, 1849। अब गेमिंग इनकम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, गेमिंग इनकम में 12,500 का रिबट ऑल टैक्स रिजीम में मिल जाता है। तो अगर आप ऑल टैक्स रिजीम में जाओगे और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 12,500 तक का रिबट मिल जाएगा। तो TDS का जो रिफंड है वो आपको 12,000 तक का मिल जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर वही आप न्यू टैक्स रिजीम में रहते हो तो रिफंड ज़ीरो रहेगा, क्योंकि उसमें स्पेशल रेट पे कोई भी रिबेट नहीं मिलता, जबकि ओल्ड टैक्स में मिल जाता है। लेकिन ओल्ड टैक्स में कंडीशन ये है कि 5 लाख तक की इनकम रहेगी तब आपको वो रिबेट मिलेगा। 5 लाख से क्रॉस हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन गेमिंग इनकम कर रहे हो, सालाना 4 लाख रुपए बना रहे हो, जिसमें से आपका 1,20,000 का टैक्स कटा हुआ है, TDS कटा हुआ है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे तो उसमें 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, यानी 12,500 का रिफंड हो जाएगा। आपका पूरा रिफंड नहीं होगा 1,20,000 का, 12,500 तक का आपका रिफंड हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स में जाओगे तो ज़ीरो रिफंड आएगा, प्लस आपको टैक्स देना भी पड़ेगा, क्योंकि 4% अपना लग जाता है सेस, 30% TDS कटता है, तो जो 4% वाला गैप बनता है वो पॉकेट से देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप गेमिंग इनकम का रिफंड लेना चाहते हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओ। उनको फ़ायदा नहीं होगा ओल्ड में जाने में जिनकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, यानी 5 लाख से ज़्यादा है, उनको रिबेट नहीं मिलना, चाहे ओल्ड में जाओ चाहे न्यू में जाओ, उनको तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सारे शेड्यूल ओके हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे चले जाना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके वैलिडेशन प्लीज डाल देना। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट है। अब आपको प्रीव्यू पे जाना है, प्रीव्यू पे जाने के बाद वेरिफिकेशन वैलिडेशन पे चले जाना। देख सकते हैं सक्सेसफुली ITR आपकी तैयार है फाइलिंग के लिए। वेरिफिकेशन पे जाके E-वेरीफाई नाउ पे चले जाना, कंटिन्यू पे जाना और यहाँ आधार OTP वगैरह सेलेक्ट करके ITR को फाइल कर लोगे। मैं ITR फाइल करके
नहीं दिखा रहा, मैं केवल प्रोसेस बता रहा था आपको कि गेमिंग इनकम का ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे